नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल दोस्तों स्वागत है। लगातार सबके बोल चैनल लगातार दादरी के चाहे सीवरेज पानी का मुद्दा हो, सड़कों के हालात हो, गली के हालात हो या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो दोस्तों लगातार दिखाता आया है। फोकस करते हैं भगवान वाल्मीकि चौक, मशहूर नाम है दोस्तों चिड़िया मोड़। ये सीधा दोस्तों चिड़िया मोड़ चला गया, फिर इधर आप देख लो तो इधर चला जाएगा दिल्ली की तरफ और रोहतक की तरफ और झज्जर की तरफ दोस्तों चला जाएगा भिवानी की तरफ। इधर देखो तो दोस्तों लोहारू की तरफ चला गया, फिर यहाँ से भिवानी बाईपास का हो जाता है। चिड़िया मोड़ पे मौजूद हो दोस्तों, कोई आने का मेरा कोई मकसद नहीं था, पर मजबूरन ये दुकानदारों की कॉल आती है कि भाई सर यहाँ पर जो रोडों के हालात है उसकी समस्या। भाई आगे चल के कहूँगा, थोड़ा आगे दोस्तों नज़ारा आपको दिखाने लगा हूँ। लगातार नज़ारा मैं दिखाता रहूँगा, दादरी की समस्या लगातार मैं उठाता हूँ। भाई पिछले टाइम मैंने दादरी की अभी थोड़े दिन पहले ही, ज़्यादा टाइम नहीं हो दोस्तों, एक समस्या उठाई थी। सीढ़ी थाने के पास एक रोड जाता है जो मैं शहर की तरफ रोड जाता है, वहाँ पर पानी भरा हुआ था। उस विभाग को भी हमने ललकार लगाई थी कि भी जो भाई दुकानदार के पास अगर पानी भर गया है दुकानों में, काम कैसे होगा, काम का से चौपट हो जाएगा, काम ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों चिड़िया मोड़ पे मौजूद दोस्तों ये रोडों के हालात है दोस्तों। इसमें अब क्या माना जाए, ये खाली विभाग देखिए माटी के रखे है दोस्तों, रोड के रखे हैं। इस रोड को देखते हुए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं लगातार खबरें उठा रहा था, खबरें लगा रहा था, पर अचानक से मूड में आई, जा रहा था फिलहाल आज नानौल की तरफ। फिर नानौल की भी आज खबर लगा रहा था मैं, नानौल चलते हैं भाई, घूम के आते हैं, रोडों पे हालात दिखाएंगे। तो चलते चलते रोड को रोक लिया मैंने चिड़िया मोड़ पे। चिड़िया मोड़ पे दोस्तों विभाग की आप लेपा पोती विभाग की कह सकते हैं। चिड़िया मोड़ पे दोस्तों विभाग की आप लेपा पोती विभाग की कह सकते हैं। PWD विभाग NHI रोहतक के और सोनीपत के विभाग के अंदर आता है दोस्तों। अगर ऐसा विभाग अगर लगातार लेपा पोती दिखाता आएगा, दिखाने के बाद भी विभाग नहीं जानता, तो ऐसे जनता परेशान नहीं होगी दोस्तों। आपसे कुछ पूछना भी चाहूँगा, कमेंट में भी आपसे राय लेना चाहूँगा कि भी हम जो लोग खबर उठाते हैं, खबर के बाद भी विभाग नहीं जानता, तो विभाग को क्या इलाज किया जाए। सुनो, क्या कुछ आपको ये रोड की समस्या नहीं लगती आपको? कितने टाइम से समस्या है? तो क्या कहना चाहेंगे आप? उधार हो जाएगा दादरी का। पहले आपने रोड देखे, उसके हालात कैसे हो, हालात बुरे, तो विभाग से काम करवाना चाहेंगे आप? भाई ये थे यहाँ पे बाइक सवार जो लोग जा रहे थे। अभी हम चलते हैं दोस्तों, करवाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये कहते हैं, इनको कैसे कुछ समस्या दोस्तों आती है। लगातार हम खबरें भी आपको दिखाते रहते हैं क्योंकि डायरेक्ट भाई अमरूद बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, भाई इनका काम कैसे चलेगा। फल फ्रूट में भी आपको पता भाई दिन की जो झाड़ी मजदूरी होती है, 500 रुपये कमाने वाला बंदा क्या कुछ करेगा, आप कुछ समझ रहे दोस्तों। नाम जानना चाहेंगे? राम राम जी। ठीक है भाऊ जी, रोडों के हालात मैंने देखा है, लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कितना टाइम से दिक्कत चल रही है? कोई बात नहीं की आपने विभाग? दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? काम में भी तो होती है। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा मस्ताना जी। राम राम। राम राम। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सच के बोल जो आपका चैनल है, जो दादरी की जितनी भी हरियाणा की जो भी देश विदेश की समस्या आप ऊपर तक पहुँचाते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो ये जो रोड है भगवान वाल्मीकि का यहाँ पर चौक है, ये रोहतक को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, जयपुर को जोड़ता है। रेवाड़ी जो रोड है, ये एक तो पुलिया है, भगवान परशुराम चौक जिसे बोलते हैं। यहाँ इतना बुरा हाल है, कोई आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। पैदल भी जाने वाले के यहाँ पानी के छींटे लगेंगे। अगर गाड़ी कोई ठीक ठाक लेके आया तो उसका के तो पट्टा टूटेगा या उसको और कोई नुकसान होगा। तो मैं तो
यही चाहूँगा कि इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो ये कितना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। नजदीक तो ये जिस विभाग का भी जो कार्य है वो इसके जल्द से जल्द करे, ताकि और कोई नुकसान न हो पाए। अगर कोई बस जाती है, कोई भी जाती है, उसके पट्टे टूट जाते हैं, थोड़ी ही देर में कोई गाड़ी वाला होता है उसका पंचर हो जाता है रेवड़ी लग के। तो विभाग की, चाहे आप किसी विभाग की मान लो, किसी कैसे विभाग मान लो, आप भी विभाग की बात कीजिए इस रोड की। इस रोड को लेकर लगातार मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे लगातार बजट जा रहा है पर बजट में काम नहीं हो रहा। क्या कारण है? लगातार यहाँ से मांग भी जाती है पर विकास करिए, इतना बजट है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो पास किया जाता है, कहाँ जाता है विभाग? बजट में काम जो होता है वो कागजों में पास हो जाता है, कहीं लगता नहीं। क्योंकि जहाँ भी कोई पैसा आता है उसको खाने वाले पहले होते हैं। क्योंकि ये जो रोड है, जो भगवान परशुराम चौक है, इसकी आज खराब नहीं हुआ है भाई, आज हम दिखा रहे हैं, इसने तो सालों भर हो गए हैं। और बाजार की तो आपने पहले भी दिखाई है, हमने भी बताया है, इतना बुरा हाल है। बजट आ जाता है और कागजों में लग जाता है। पब्लिक हेल्थ का तो इतना बुरा हाल है कि तेल गलवाने के लिए पैसे नहीं बताते। एक्शन, SDO, JE किसी से बात करके देख लो, बोले तेल के पैसे ही नहीं है। अगर इस सरकार के पास तेल के पैसे ही नहीं है तो रोडों को कहाँ ठीक करेगी ये? तो मैं तो ये मोदी जी को भी बात पहुंचाना चाहता हूँ। खट्टर ने तो रोज सुने, खट्टर तो ये बात है भाई, कहते हैं कि स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत देख लो आप, यहाँ कोई जाता है पास में डला लग जाता है, किसी का टायर से उछल के किसी को और कुछ नुकसान हो जाता है। तो ये स्वच्छ भारत है, ये दादरी की मेन जगह है, भगवान परशुराम चौक, ये चारों रास्तों को जोड़ता है। यहाँ से दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, चंडीगढ़ जाओ, कहीं भी जाओ, सभी का मेन रास्ता है ये। उसी का चौक का यही हाल है। तो और तो आप आगे देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। ये पीछे वाला जो मेरे पीछे वाला, ये मेहंदनगढ़ और नानौल को जोड़ता है दोस्तों। अब पीछे वाले हालात को जरा दिखाएं तो गाड़ी जो आगे दोस्तों जाने लग रहा है, यहाँ पर कॉलेज वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, यहाँ से कॉलेज के लिए बच्चों के लिए गाड़ी जाती है जो लगातार यहाँ से होके जाती है, यहाँ से होके लगातार साधन दोस्तों गुजरते हैं। अगर भविष्य में कोई भी दिक्कत हो जाए, टायर पंचर हो जाए बाइक का या गाड़ी में कोई दिक्कत हो तो कौन समाधान निकालेगा? लगातार हम दोस्तों खबरें आपको दिखाएंगे और पानी भाई राम राम। ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जाओगे भाई? ये रोड के हालात देखिए आपने, कैसा टूटा हुआ आपका? बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। ऐसे रोज गुजरते हो आप लोग? हाँ सर, हम क्या तो क्या कहेंगे विभाग के लिए आप? रोड बनाना चाहिए, बस ये रहेगी एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट होने से बचेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं लगता, विभाग का एक छोटा सा काम है दोस्तों। अगर मैं विभाग से विनती भी करना चाहूँगा दोस्तों, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं और विधायक नैना चौटाला जी हैं, बारडा से विधायक है, और चरखीदार से विधायक सोमवीर सांगवान है दोस्तों। मैं सभी से एक विनती करता हूँ, मंत्री महोदय जी, थोड़ा सा आप दादरी में सुधार करके दिखाइए। हो सकता है आपके सुधार से ही किसी का भविष्य बन जाए या किसी रोडों के हालात को लेकर दोस्तों चर्चा भी हो जाए। तो मंत्री साहब, आपका जो बजट होना ना, भी विधानसभा जो सत्र चलना है दोस्तों, ये 24 के चुनाव होने हैं। 24 के चुनाव से पहले अगर आप रोडों के हालात को ठीक कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा मंत्री जी। कुछ करने से ही विभाग जागेगा, लगातार विभाग जागता है, जागेगा। हमारा काम है सच्ची खबरें दिखाना, सच्ची बात उठाना। कुछ ये मैं कैमरामैन को कहूँगा साथी को, विभाग के अधिकारियों के जो काम है काज या वो भी दिखा दें कि पानी विभाग की भी कैसे काम चल रहा है, क्योंकि गड्ढे इतने हो चुके हैं, चलने में भी दिक्कत होती है। क्या विभाग लगता है जल्दी काम कर पाएगा या विभाग ऐसे ही जागता रहेगा? परेशानी हो रही है इसके लिए, पानी बढ़ा रहता है यहाँ, पानी भी है, धूल मिट्टी काफ़ी है, मतलब पानी के अंधेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक के बच्चे पड़ जाती हैं, छोटे लगती हैं। और मोनू भाई ठीक है?
उस भाई मौजूद है, एक भाई और जानकारी दे देता हूँ भाई। ठीक है भाई, इधर बताइए आपका परिचय। मेरा नाम सुशील जी सुशील। ये रोड है भाई साहब, देखो आप इधर फुटा हुआ है, पैदल जाने वाला है परेशान, साधन वाला है परेशान, मोटरसाइकिल वाला है परेशान, 17 गाँवों का रोड है ये, परेशान से यहाँ सभी दुकानों वाले परेशान, यहाँ पानी भर जाता है, दुकानों के अंदर आ जाता है, दुकानदारी भी खराब होती है, ऑटो वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, सब परेशान। आप देखना बैल आ रही है परेशान है, पैदल चल रहे हैं, टप्पू से जो भी है कुछ समाधान करवाए सरकार, क्या कर दी हमारी इसके लिए। उनके दूसरा आदमी हमारे घूम रहे हैं, गिर जाते हैं, पैर फूल पे लग जाते हैं, टूट जाते हैं। अब ये देख कंटिन्यू जा रही है इधर जी बताइए। ये तो पूरे चौड़ा रोड तो हर एक इंसान का या गाड़ी घोड़ा तो कुछ भी ये तो जी मैन है, चुराहे के ऊपर है एक तो मिनट, चुराया वैसे हो गया, मेन रोड हो गया, बाइक भी तो पट्टी पड़ जाती है, इतना रोड है, गिर रखे हैं, इसके ऊपर काम हो नहीं रहा है। ये बाईपास पे एक आगे भी है जी, मेरे हाँ भाई साहब, ये यहाँ भी चौकुलिया पर जो दिल्ली बाईपास है ना, हाँ, वहाँ भी उधर है। ऐसा ही है, इससे भी बुरा हुआ बुरा हाल है। आपको दुकानदारों को यहाँ पे आप में बैठ के देखो कितना बुरा हाल होता है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पर बैठ जाओ तो चिट्ठी हो जाएगी यहाँ पर, ऐसे बैठे रहे दुकानदार, ऐसे काम नहीं चलता। हमारे हम टैक्स भरते हैं, सारा काम करते हैं, रोड बनाओ हमारा। तो आप लोगों ने विधायक को बनाया, पर विधायक ने अभी तक काम नहीं किया जी, विधायक ने काम नहीं किया। ना विधायक को वहाँ पर वो किसान आंदोलन में वो दे के बैठ गया, वो तो अपना पन्ना छुटा गया, लेकिन पब्लिक क्या करे इसमें, लेकिन क्या इसमें क्या दोष है, इसने तो बना दिया, वो वहाँ पर दे के वहाँ बैठ गया, फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऐसे पड़े रहो, व्यवहार इसकी डाल रहे थे आदमी का, हमारी कोई काम नहीं, कोई सी सरकार आ जाए। कितने साल से मौजूद है इसकी तो मेरे ख्याल में 4-5 साल हो गए, 4-5 साल ही हो गए हमारे देखते। उसने तो जो गाड़ दी बाईपास, उसने तो और ज़्यादा साल हो गए। जब पब्लिक टैक्स पेमेंट भर रही है, सारा कुछ अदा कर रही है, तो रोड बनाने में दिक्कत क्या है हमारी, हमें भी रोड प्लेन चाहिए। एक्सीडेंट हो जाती है, जवान बालक मर गया, बाहर होगी, उस तरह उगड़ गया बेचारे, सरकार देखे तो आधार है वो, सरकार देखे तो इस विभाग में है, PWD है, इसको देखे पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ ला रही है, कहाँ नहीं लगा रही है, टमाटोड़ हो जाती है सरकार का। एक बार इलेक्शन आ गई, 1 साल पहले, 6 महीना पहले हमारे गया अपना सबकी बात करती, मतलब चुनाव में नेता लोग दिखते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। गायब जी, बिल्कुल गायब। वहाँ मिलने रगड़ जाओ, वो नहीं कहते हैं चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली कहता है, कोई कहाँ कहता है, मिलते हैं सरकार कहाँ दे के आई, कोई नहीं किया सुनने, अर्धादरी की तो सुनने वाला नहीं। इतने साल हो गए, क्या हो प्रोग्रेस करी जा रही है, कुछ भी नहीं की। ईमानदार जो हमारे अधिकारी होता है बैठे ऊपर, जब जाके कम होता है। 24 में आप MLA को किसको हरियाणा का मुख्यमंत्री देना चाहेंगे, किसको MLA बनाना चाहेंगे दादरी का? कोई योगी के शाह हो, बाबा योगी के शाह हो, तो उसको बनाओ, काम होता है। भाई ये लोग यहाँ काम भी करते हैं भाई, लगातार कहना है इसका MLA इसको बनाया जाएगा 2024 में, जो दादरी का विकास कर पाएगा उसको MLA बनाएंगे। दोस्तों इस बारे में हम आपकी अभी है ना बात है जो नितिन जांगू जी हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान है दोस्तों, उससे बात कराएंगे, क्या कुछ कहते हैं दोस्तों, जरा सुनिए आप एक और इसकी बात। चिड़िया मोड़ के हालात दोस्तों हमने आपको दिखाए थे अभी, चिड़िया मोड़ के हालात कैसे गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, क्या कारण है। बात भी दुकानदारों से हमने बात कराई थी, क्या कुछ दुकानदारों ने कहा आपने भी सुना होगा दोस्तों। अभी हम ऐसे के चेहरे के साथ समाज सेवी और सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान नितिन जांगू, सीवरेज पानी का मुद्दा हो, किसी प्रकार का भाई कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, वो लगातार समाज में हिस्सेदारी अपनी रखता है। उसी एक चेहरे से, उसी एक साथी से सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान नितिन जांगू से हो चुके हैं सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान नितिन जांगू जी। भाई
भाई प्रधान है तो सुर्खियों में नाम रहेगा, तो समाज सेवी लगातार भाइयों की है। सबसे पहले नितिन जांगू जी, हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान है। भाई धन्यवाद आपका, चैनल पर आप जुड़े, क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सबके बोल के दर्शकों को और आप सभी साथियों को मैं मेरी राम नाम करता हूँ। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत आपका। और मैं आप लोगों का इस बात का आभार प्रकट करता हूँ कि दादरी कोई भी समस्या होती है तो आपका सबके बोल चैनल हर जगह पहुँचता है, और जो सरकार जिस बात को नहीं सुन पाती उस बात को आप आवाज़ बड़ी बुलंदी से उठाते हो। यहाँ तक कि चाहे स्थानीय विधायक क्यों ना हो, उसका फर्ज जो विधानसभा में और खाने का था वो भी अपनी जिम्मेवारी से आँख नीचे बैठा है, लेकिन आपका न्यूज़ चैनल हमेशा दादरी की जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह उठाता है। धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी, एक सवाल मेरा चरखी दादी की समस्या का रहेगा। लगातार मैंने सरकार तक पहुंचाई, सरकार की आवाज़ जनता तक पहुंचाई, व्यापारियों की समस्या भी हमने उठाई। मुद्दा प्रधान जी आ जाता है चरखी दादरी, जो मेन रोड है सारे दादरी शहर को जोड़ता है, चिड़िया रोड। चिड़िया की तरफ जाएंगे तो भी अपने दिक्कत पड़ेगी। भाई महेंद्रगढ़ की तरफ जाएंगे, जाना यही है भाई, जाएं तो कहाँ से जाए? गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं, क्या करना है इसके रोड को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? निधि दादरी के लोगों की समस्या की कवरेज आपने दिखाई, उसके लिए आपको बधाई के पात्र हो। और आप सड़क की बात करें, दादरी एक ऐसा ज़िला है जिसकी हालात मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में अगर छाटा जाए तो सबसे बुरी हालात दादरी की। और लगातार इसकी आवाज़ दादरी की जनता भी सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होकर जलालपुर चौक के ऊपर मुख्यमंत्री का हर हफ्ते बदला फूक चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सुना नहीं है। और रही बात आप हमारी जो सब्जी मंडी के आगे ये चिड़िया रोड का मेन रोड है, इस रोड के ऊपर आप दोनों मंडियाँ पड़ती हैं, अनाज मंडी सब्जी मंडी है। इससे आगे हमारी दादरी की जो भी 4-5 संस्थाएँ हैं, चाहे महिला कॉलेज है, चाहे छात्रों का कॉलेज है, चाहे छोटे बच्चों का स्कूल है, जो भी संस्था है सारी इसी रोड की। इसकी वो हालात है, कोई भी बड़ी गाड़ी का तो कितनी बड़ी गाड़ी को इस रोड पर नहीं चल पाती। गड्ढे कम से कम 2-2, 3-3 फुट के हैं। छोटे बच्चे जब स्कूलों की तरफ जाते हैं तो आप काफ़ी बार मेरे को देखने का मौका मिलता है कि बच्चे अपने छोटे को बाइक से आता है या और से आता है, वो गिरने काम करते हैं, आधे बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पाते हालात। और आपको पता है मुख्यमंत्री जब ये अनाज मंडी में रैली की थी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करे गया था, 1100 करोड़ दे दिए, 900 करोड़ दे दिए। और उस दिन ये बात की बहुत बड़ी चर्चा थी, मुख्यमंत्री ही रोड से आए थे। और इस रोड से आज कॉलेज से लेकर यहाँ तक रोड की सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर दूरी। मुख्यमंत्री की 15 दिन पहले रैली का समय टेकने के बाद भी 1 किलोमीटर की रास्ता नहीं बना पाए। कितना दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश का, जो एक राजा 1 किलोमीटर रोड नहीं बना सकता। तो हम कैसे उम्मीद करें कि दादरी की जनता उनसे वो हमारे पूरे शहर को ठीक कर देगी? ये हालात आप यहाँ चिड़िया मोड़ के ऊपर कम से कम 2 से 3 फुट के गड्ढे हैं। और रही बात उसके बाद, आपको पता होगा आज से 1 महीने पहले हरियाणा सरकार की तरफ से बाकायदा बयान आया हुआ है, अब शहरों के अंदर कोई भी रोडों के अंदर गड्ढे हैं या छोटी बड़ी मुरम्मत का काम है, 1 हफ्ते के अंदर जो BWD का एक्शन या SC है जहाँ, वो उसको तुरंत ठीक कराए। नहीं कराएगा तो उस अधिकारी नपेगा। उन बातों को 1 बिन्ना होगा, 1 बिन्ने के अंदर कहीं भी एक जगह भी कहीं 1 इंच का भी कहीं को रोड़ा गिरा हो तो एक देखने की बात। आपको मैं रिकॉर्ड दे दूँ अखबार का, जिसमें 1 महीने पहले 1 हफ्ते का समय दिया गया था, फिर भी किसी को सिर्फ ओनली कागजी बात की। प्रधान जी, आपने बताया PWD, फिलहाल ये दादरी शहर का लगता है मुख्य मार्ग है। PWD अधिकारियों से हमने बात की थी, वो हमारे पास यहाँ था, रोहतक और सोनीपत के अंदर आता है। रोहतक और सोनीपत कागज़ भेज देते हैं, पर क्या कारण है, क्यों कागज़ रुक जाते, क्यों साइन रुक जाते हैं आगे से, क्यों काम नहीं होता दादरी का? कागज़ भेजना एक प्रक्रिया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना प्रक्रिया है। जब मैंने आपको एक बार बताया, जब इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उससे बड़ा तो कोई नहीं, हरियाणा प्रदेश के लिए राजा है, जो खुद इस रोड से चले गया है, उसने भी कागज़ भेजने की जरूरत पड़ेगी। उसको पता है वो 15 दिन बाद यहाँ आ रहा था, अफसर कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे, वो 1 किलोमीटर रोड भी नहीं बढ़ा पाए मुखिया के लिए, तो फिर आम आदमी के लिए कौन रोड बनाएगा? क्या करेगा कागज़? जो कागज़ तो वह भेजने वाला मुख्यमंत्री पाया जाएगा, जो खुद मुख्यमंत्री आ रहा है उसके लिए भी 1 किलोमीटर रोड नहीं बन पाई, तो कहाँ से रोड बनेगी? कागज़ का कोई मामला नहीं है। ये संज्ञान तो उसी दिन मुख्यमंत्री लेना चाहिए था। यहाँ के अफसर अगर मुख्यमंत्री ईमानदार राजा होता और मुख्यमंत्री की सोच विकास की होती, तो यहाँ जो PWD के को अफसर थे उस दिन उन्हें सस्पेंड करने का होता। लेकिन किसी की जवाबदेही नहीं थी। क्यों? अफसर सभी मिली व्यक्तों पर, सारे सरकारी कमाऊ पूत हैं, किसी को विकास से कोई लेना देना नहीं, सब अपनी सेटिंग से बैठे हैं। स्टार्टिंग से बैठे हैं। ऐसे ही दादरी की तरक्की चलती रहेगी, ऐसे ही विकास होता रहेगा, या विकास नहीं चाहती जनता? विकास चाहती है तो MLA और CM क्यों नहीं करते? दादरी जनता तो विकास चाहती है, बेचारी कहाँ जाए?
उसके पास चारा भी क्या है, उसका चारा उसके पास तो विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को नकार के एक निर्दलीय को बनाने की कोशिश की, कहीं कहीं हमारा उद्धार करेगा, लेकिन वो निर्दलीय की बीजेपी को जा बैठे। और बीजेपी सरकार से तो जनता पहले तंग है, लेकिन अब चारा क्या है, जब तक जनता के आगे एक ही चारा है लोकतंत्र के अंदर, सिर्फ मशीन का, बटन का। जब कोई चुनाव आएगा, जब इनके हाथों को मशीन आएगी तो वो फिर दिखाएंगे, उसी से बदल सकते सरकार। तो कहीं ना कहीं दादरी की एक डेवलपमेंट भी की जाए, दादरी शहर तरक्की की तरफ जोड़े, क्योंकि नाम चर्चा जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ नाम चर्चा में रहता है, ऐसा नहीं चाहते दादरी को बदला जाए। दादरी जनता तो चाहती है साहिल जी, बार बार दादरी जनता कितनी बार तो प्रदर्शन कर चुकी, कितनी बार रोडों पर जाम लगा दे, कितनी बार है मुख्यमंत्री का पुतला फूंक के, और क्या करे जनता। ये तो सरकार को देखनी चाहिए ना दादरी के हालात क्या है। यहाँ तो लोकसभा चुनाव था जब इसी हल्के ने बीजेपी को भारी मजबूती आने काम किया। आज कहाँ है जनता, तो यहाँ का जो नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव था वहाँ भी जनता को बर लाएगा, अभी सरकार के साथ जाना चाहिए। जनता ने फिर भी 50% वोट देकर नगर पालिका चेयरमैन को 50% वोट देकर कितना बड़ा मेंटेन दिया था, उसको बहुमत कितना बड़ा बहुमत देना काम किया था, फिर भी जनता के साथ धोखा हो रहा है। कितनी बार धोखा करेगी बीजेपी, अभी तो बीजेपी का भी जनता है। सरकार में बात की जाए, फिलहाल सरकार के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वो मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री खुद रहे, विभाग के ही विधायक नैना चौटाला रही, बालदा से विधायक है, सोमवीर सांगवान ने आपने जिक्र किया, विधायक नैना चौटाला से भी मैंने इस मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। वो साहिल जी, मैं बोला मैडम आपका विकास का है, आप दादरी के रोडों को हाथ को लेकर, ये एक ऐसे रोड है, वो सरकार काम करने तो लग रहे, जो दुष्यंत जी है वो काम करने, काम ऐसे पर दिखता थोड़ा है प्रधान जी। नहीं, आपने एक बात आपने चौटाला जिक्र किया, आपने दुष्यंत चौटाला से क्या, डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होता हरियाणा सरकार में, वो तो एक सिर्फ कैबिनेट का मंत्रालय है। लेकिन एक बात आपके लिए बहुत बड़ी कहने को, उनको जो रोडों का महकमा है, जो PW महकमा है, वो दुष्यंत के पास है, तो उसने कहा काम कि उनको नैना चौटाला महीने 2 महीने में आती है दादरी, आप उसकी ऑफिस वाला रोड दिखा दो, चलो जहाँ उसने ऑफिस का रखा आपने ऑफिस में कभी आती होगी, छोड़ो दादरी को, उसका ऑफिस का रोड का वही दिखा दो, उससे वही पूछ लो खड़ा कर, ये बताओ कहाँ हो काम हो, या उस एक जगह पर पूछाओ आप, जहाँ मेरे को लेकर चलो जहाँ पर भी कोई काम होया हो, दादरी के कहीं भी कोने में खड़ी करवा के दिखा दो यहाँ ये काम हो जाए। ये तो आपको देखिए, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप तो पत्रकार साथी हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप तो खुद ही बता सकते हो, हमारे पॉलिटिक्स साथ में जरूरत नहीं, इसमें मैं खुद दिखाऊँ उनके रोड पर ले जाके, देखो ये काम क्या, उनसे पूछो आप दादरी शहर या कोई भी रोड दिखा दो, सिंगल एक कोई भी रोड दिखा जहाँ 60 साल में बीजेपी और जेजेपी सरकार ने वहाँ उसको तारपुर गिरना काम किया। बाजार के अंदर 100 रुपये मिलती है, उसका बिल 1000 रुपये बिल मिलेगा। ये तो एक बहुत बड़ा फंडा होता है, फंड खाने का, गवर्नमेंट का पैसा खाने का, आम लोगों की जो खून पसीने का कमाई जो टैक्स के द्वारा इकट्ठी की जाती है, वो खाने का फंडा है। प्रधान जी, 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टाइम नहीं बचा, 2022 भी चला गया, दिसंबर का महीना बचा है, तारीख 17 तारीख होगी और जनवरी 2023 का नया साल भी नज़दीक आ गया, तो एक साल ही रहेगा, 24 में चुनाव होने हैं, तो 24 में चुनाव में कैसा क्या कुछ लगता है, दादरी में तरक्की हो जाएगी आपको? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चुनाव जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब 10 साल राज किया था, उस राज को कंपेरिजन में देखा, आम जनता की आवाज़ पे एक ही आदमी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके राज में दादरी को ITI हो, दादरी की हर गलियाँ पक्की कराने काम हो, चाहे दादरी की मंडियों का काम हो, दोनों मंडी उनके राज में हुई थी, और दादरी कोर्ट कम्प्लेक्स बनाने काम हो, और जितनी भी जो जहाँ किसान मॉडल स्कूल का काम हो, जितनी जो परियोजना जो योजना आई थी, वो सबसे ज़्यादा योजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के राज में आई थी। आज लोगों को वही सपना है, जल्दी से जल्दी यहाँ इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश में राज करे और वही विकास की बाहर बहे, और दादरी को जो आज ये समस्या रोड की है या सीवर की है, इसे निजात मिले। तो फिलहाल एक लास्ट में मेरा आखिरी सवाल आता है प्रधान जी, दादरी में विकास को चाहोगे आप लोग? बिल्कुल, विकास के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दादरी की जनता के लिए हम जो संघर्ष करेगी, संघर्ष में भी सबसे आगे रहने। क्या कुछ एक आंदोलन भी करोगे आप? आंदोलन तो आपको खुद पता, आंदोलन 2 साल से हमारा लगातार चलता आ रहा है, और हम इस आंदोलन को और भी बढ़ाएंगे, और जनता का सहयोग भी खूब मिल रहा है, और हम इसलिए देख रहे हैं कहीं इनकी सरकार की अगर आँख नहीं खुल पाई तो एक बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन खड़ा हो जाएगा। मैं आपको देखिए, जनता बहुत बार रोक क्या उस तारीख भी तय करो कि आंदोलन आज हो, जैसे आपने पिछले टाइम में आंदोलन किया था सीवरेज पानी को लेकर, क्या ऐसा प्लान भी बनाओगे जल्दी है दादरी में विकास के लिए? देखो, जो भी जब जनता के अंदर जब आक्रोश होता है, जब कोई क्रांति होती है, उसकी कोई तारीख नहीं होती, और जनता का आक्रोश की अब सीमा पार कर चुकी है।
किसी टाइम भी ये एक आंदोलन रूप ले सकती है, इसकी कोई डेट नहीं, किसी टाइम भी हो सकता है। मतलब कौन सी तारीख भी है, किसी प्लान नहीं समय है, कभी भी हो अभी भी 24 घंटे में शुरू, कोई बड़ी बात नहीं है, आंदोलन किसी समय शुरू हो सकता है। जनता की जो एक सीमा थी संतोष की वो पूरी हो चुकी है। तो ये थे भाई नितिन जांगू जी, हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान। इन्होंने साफ तौर पर कहा जब बीजेपी के ही मंत्री, बीजेपी के ही विधायक काम नहीं करा पाए तो ऐसे कैसे होगा दादरी का विकास। लगातार खबरें हम दिखाते आए हैं, खबरें हम दिखा। आपकी पूरी टीम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप निष्पक्ष भावना है जो आप पत्रकार कर रहे हो और आम जो जनता की आवाज़ है या आम जो समस्या है उसको खुल के उठा रहे हो, आप लोग इस बात की बधाई के पात्र। तो दोस्तों तमाम बड़ी खबरें का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आपको दादरी की अनेकों रोडों सीवरेज समस्या आपको सबके बोल चैनल दिखाएगा। आपकी गली की कोई भी समस्या दोस्तों चैनल में आप कमेंट में आपका अपना नंबर और डिटेल वगैरह दोस्तों आप भेज दीजिए। चैनल की टीम आपके पास आएगी और वहाँ के मुद्दों दोस्तों दिखाएगी, लगातार दिखाएंगे। और दोस्तों तमाम बड़ी खबरें के साथ आप चैनल को देखिए। अगली वीडियो में हम ऐसे एक नेता से वो मिलवाएंगे और सतपाल सांगवान से हम आपको थोड़ी ही देर में हो सकता है मुलाकात कराएं, नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलवाएंगे। तो क्या कुछ कहते हैं ज़रा आप उनकी भी जुबानी सुना।